हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेंटोडोंटिक्स चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि बिहार के लास्ट 7 डेज रह गया है। तो सबने बोला मोहित सर एक बहुत अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाइए ताकि हम 7 दिन में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कई सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, तो हमें लगा कि एक वीडियो तो बनता है, एक लास्ट वीडियो हमारी तरफ से कि 7 डेज में क्या प्रिपरेशन करना है। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि क्या बिहार पीएससी का पेपर लीक हो गया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले इसे लाइक, सब्सक्राइब और हर जगह शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ज्यादा। तो क्या क्या हम इसमें देखेंगे कि एक बिहार बीटीएससी ऑफिशियल मॉक भी निकला है बिहार की ओर से। फिर प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे सर ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, 2 शिफ्ट में एग्जाम है, इससे क्या इफेक्ट आएगा। लास्ट मिनट क्या रिवीजन सब्जेक्ट्स पढ़े कि मोहित सर क्या सब्जेक्ट्स बताने वाले हैं कि उनसे उनका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन लास्ट 7 डेज आप क्या क्या क्वेश्चन पढ़ ले, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फिर एग्जाम के बाद क्या रिजल्ट होगा, कैसे आंसर किए आएंगे, सारी चीजें सब चीजें हम एक वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहें प्लीज। देखिए जो बिहार पीएससी का जो मॉक है, आपको क्या करना है, btscbihar.government.in पे आपको बस इस वीडियो इसको सर्च करना है और आपको ये एक यूजर इंटरफेस खुलेगा। यहां पे आपने जहां पे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था 25 तारीख को, वहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये यूजर फेस खुलेगा और यहां पे आपको आएगा मॉक लिंक फॉर एग्जाम। आपको इसी पे क्लिक करना है, मॉक एग्जाम पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक ऐसा यूजर इंटरफेस आएगा और सेम ऐसा ही आपका आएगा जब आप अपना बीटीएससी का ऑफलाइन सीबीटी एग्जाम दे रहे होंगे। ये पहला एग्जाम है किसी भी पीएससी का जो सीबीटी बेस हो रहा है, कंप्यूटर बेस हो रहा है, वरना ऐसे ऑफलाइन एग्जाम्स हुआ करते थे। तो आपको यहां पे ऐसे ही करना है, यहां पे आपको सीधे साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक वैसे ही जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो वैसा ही चीज दिखेगा। इसका मतलब है कि पहले का मतलब है कि आपने आंसर यस कर दिया है, 2 जो रेड वाला है कि आपने अभी तक आंसर किया नहीं है, 3rd आपने आंसर टिक करके छोड़ दिया है, और ये वाला जब आएगा पर्पल तो मतलब मार्क एंड रिव्यू में आगे दिखाऊंगा कैसे ये चीज करनी है। देखिए जैसे आपका ये एग्जाम आ गया, आपका एक क्वेश्चन आ गया, अब आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है। अब देखिए जैसे ये एग्जाम का एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे आप ये क्वेश्चन अभी आप ट्राई कर रहे होंगे तो यहाँ पे रेड डॉट दिखाएगा, मतलब अभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि क्या इफेक्ट है। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन क्या किया, आपने अटेम्प्ट कर लिया 4, यानी फर्स्ट एंड सेकंड का राइट आंसर कर लिया, थर्ड को आपने आंसर नहीं किया, तो थर्ड का आंसर नहीं किया मतलब आपने छोड़ दिया, तो उस पर क्या दिखाएगा, रेड मार्क दिखाएगा। ठीक, तो वैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक सही का आपको 4 अंक मिलेगा, एक नेगेटिव का आपको -1 रहेगा, यानी 0.25 and 1 ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको मार्क, अगर मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन पे जाना है तो साइड में आपको वहीं पे आपको सर्च करना है और 100 क्वेश्चन दबाना है तो आप 100 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब आपको और सारा का सारा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस ग्रीन का मतलब है कि आपने आंसर कर दिया है, 3rd का मतलब अभी तक आपने उसको आंसर को नहीं किया है, और 4th का यानी पर्पल का मतलब है मार्क एंड रिव्यू में डाला है कि लेटर ऑन आप जाके उसको देखेंगे कि सही है कि गलत। ये है बेसिक क्वेश्चन। अगर मान लीजिए, अब मैं बताता हूं कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक को एक बता रहा हूं ताकि आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा जब आप एग्जाम देंगे। देखिए मान लीजिए आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो तो आप सीधे टिक करिए, बट मान लीजिए आपको एग्जाम में क्या आ रहा है 4 ऑप्शन है और उसमें से आपको 2 आ रहा है कि इन दोनों में से कुछ हो सकता है, तो हम रेट्रोग्रेसिव मेथड यूज करेंगे, यानी ऑप्शन से उस क्वेश्चन को सेलेक्ट आउट करेंगे, यानी उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम ऑप्शन में देखेंगे कौन से 2 ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है तो उनको हम क्रॉस कर देंगे, और जो 2 आंसर 2 ऑप्शन में आएंगे तो जो भी आपका दिल पहला वाला ऑप्शन कहता है ना, हमेशा वही टिक होता है, और लोग कहते हैं दिल की आवाज हमेशा सुननी चाहिए। तो ये बस एक बेसिक सा है कि आप एक शॉर्ट कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हो गई एग्जाम की बात। अब बताते हैं कि जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में है। फर्स्ट शिफ्ट है 9 AM से 11 AM और दूसरा शिफ्ट है शाम में, यानी दोपहर में 2 से 4। ठीक है। एक दिन पहले आप अपने सेंटर्स पे पहुंच जाएं ताकि, और सेंटर्स को जाके देख ले कि सेंटर कहां पे है, वरना लास्ट मिनट हमेशा हश एंड बश होता है। अब आइए, बहुत लोग पूछ रहे थे एक बहुत बड़ा सवाल कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है। अब मान लीजिए कि आपके दो एग्जाम है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। हमेशा देखा गया है जितने भी ये 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, मॉर्निंग शिफ्ट हमेशा हार्ड रहा है। तो मान लीजिए अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आपको आ गया 50, एक बच्चे का 60, 70, 80, 90, और सेकंड शिफ्ट में एक बच्चे का 70, 80, 90, 100 आ गए। ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले एवरेज निकलेगा, ठीक है, कितने नंबर बच्चे ने दिया है, एवरेज निकलेगा, फिर डिफरेंस आएगा। तो देखिए अगर इवनिंग वाला, अगर मान लीजिए हमने इवनिंग वाला इजी कहा है और उसमें अगर हमारा 80 आ रहा है और मॉर्निंग वाले में 70 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना क्या आ रहा है, 10 नंबर का, 10 नंबर का आ रहा है। तो ये 10 नंबर है, ये मॉर्निंग वाले में जोड़ दिए जाएंगे जो हार्ड शिफ्ट है, ताकि नॉर्मलाइज हो जाए और सब कोई एक इजीली पैटर्न पे ये एग्जाम एकदम सही से बैठे। अब इसके क्या इफेक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, वो भी हम इंपैक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। देखिए इंपैक्ट क्या है, जो टॉप कर रहे हैं उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बॉर्डर लाइन रैंकर्स हैं, जो बॉर्डर लाइन मार्क्स पे हैं, यानी जिनका जस्ट सिलेक्शन होना या ना होने पे है, तो अगर 10 नंबर या 5 नंबर या 3 नंबर 2 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन की वजह से अगर ऐड किए जा रहे हैं दूसरे शिफ्ट में, इजी वाले शिफ्ट में, तो जो बॉर्डर लाइन पे उनको इफेक्ट होगा।
और जरूर होगा। और हम देख रहे हैं प्रीवियस टाइम में भी कि नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस चल रहे हैं। अभी एक और नॉर्मलाइजेशन का केस चल रहा है नीट पीजी का रिसेंटली, और बहुत अदर सारे एग्जाम में भी जहां नॉर्मलाइजेशन है। ये एक हार्ड रूल है, कंप्यूटर बेस्ड रूल है, कोई क्लियर कट नहीं है। देखिए ये एक ऐसा रूल है जैसे आपका एक और आता है डकवर्थ लुईस मेथड, जो आप सबको क्रिकेट देखता है उसमें डकवर्थ लुईस मेथड सबको पता है कि बारिश होती है और एक अपडेटेड स्कोर आता है जिसको पता ही नहीं है कि 63 रन एक बॉल में कोई कैसे बनाएगा। ठीक है, ये एक डकवर्थ और लुईस ने बैठ के एक मेथड बनाया था जो कि वही जान सकते हैं उनके जाने के बाद। ठीक वैसे ही ये नॉर्मलाइजेशन किसी ने बनाया है, अब वही जान सकता है कि ये क्या है। इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, अब वो आगे चल के पता चलेगा जब एग्जाम्स बहुत सारे होंगे। तो ये कंट्रोवर्शियल मेथड है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया एक वीडियो। अब देखिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू रिवाइज, ओरल पैथ हो गया, डेंटल मटीरियल, ओरल सर्जरी, प्रोस्थोडोंटिक, पब्लिक हेल्थ, डेंटिस्ट्री, ये आपके कवर करेंगे 60% एग्जाम के। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इनको देख लें। ठीक है, नोट सिलेक्शन के लिए एग्जाम में 70% आपको कम से कम स्कोर करना चाहिए अच्छी रैंक से सिलेक्शन के लिए। एग्जाम के लिए स्टे कंपोज, स्टे बेस्ट ऑफ लक, कंपोज रहें, काम रहें, एग्जाम अच्छे से दें। एक बहुत बड़ी बात मैंने पेपर के वीडियो के शुरू में होने से पहले बोली थी कि क्या पेपर लीक हुआ है, तो हाँ पेपर लीक हुआ है, क्योंकि देखिए हमारा जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ही सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसमें मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो मॉक टेस्ट है हमने बहुत मेहनत से बनाया है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस है। क्योंकि देखिए जो भी है हमारा मॉक टेस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा पैटर्न है, कैसे एग्जाम देना है और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस बेसिस पे आ सकते हैं, तो आपको एक प्रीवियस पैटर्न मिल जाएगा। देखिए हमारे 7 मॉक टेस्ट हैं जिसमें से 3-4 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आज भी आप ये मॉक टेस्ट लेते हैं। एक्सपेक्टेड सिलेक्शंस हम 750-800 में से देने के हम बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है, और हम हैवी डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, देखिए एक शेड्यूल है, तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो सिंपल बिहार लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। क्या करना है, बिहार लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। और प्लीज 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 कोई बिहार का पेपर लीक नहीं हुआ है, बट हमारे जो टेस्ट सीरीज है उससे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए हमने ये बात बोली है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, बिहार लिख के आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है टेस्ट सीरीज लेने के लिए। तो दिस साइड डॉक्टर मोहित आपको अलविदा कहता है और शब्बा खैर। और जाने से पहले यही कहना चाहता हूं कि प्रिपरेशन लास्ट वक्त तक, लास्ट सेकंड तक करते रहें। कब आपका सिलेक्शन हो जाए आपको नहीं पता चलेगा, और ये एक ऐसा एग्जाम है सिलेक्शन होते ही आपकी जिंदगी संवर जाएगी। थैंक यू सो मच।